dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 3 by Coral Publishers, and here is the book English Literacy. Children, let's start chapter number 15 today, and the name is Christopher Columbus. So have you ever learned about Christopher Columbus? आपको पता है वो कौन है? So he was also an invader. उन्होंने भी बहुत सारी जगहों को ढूंढा था. So in the 15th century, many brave men such as Marco Polo, Vasco da Gama, Columbus, etc. were born in this world. तो 15th century की बात है. उस समय ये सारे जो बहुत ही महान लोग हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, ये सब पैदा हुए थे. They discovered many other lands of the earth. अर्थ के बहुत सारे लैंड्स को इन्होंने खोजा था, ढूंढा था. They worked against common belief and compelled people to change their opinion. ये क्या करते थे? ये common beliefs के against work करते थे और लोगों को उनके decisions को change करने में मदद करते थे. In olden days, people believed that the earth is flat like a dish. पहले क्या था? लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है हमारा वो गोल नहीं है, वो कैसा है? एक प्लेट की तरह फ्लैट है. However, there were some other people who had a different idea. लेकिन कुछ दूसरे लोग थे, उनके कुछ अलग ही आइडिया थे. They thought that the earth is not flat, rather it is round like an orange. कुछ लोगों का मानना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, गोल है ऑरेंज की तरह. Among them was Christopher Columbus. और इन लोगों के बीच में ही एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भी ये मानते थे कि ऑरेंज की तरह हमारी पृथ्वी है. One of the greatest explorers of the time. ये अपने टाइम के बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर थे. इन्होंने बहुत सारे देशों को ढूंढा था. Columbus was born in Portugal. कोलंबस पोर्चुगल में पैदा हुए थे. He was a map maker. वो एक मैप मेकर थे. Therefore he knew a lot about ships and the sea. इसलिए उन्हें शिप और सीज के बारे में ज़्यादा पता था. Columbus wanted to have a ship of his own and sail around the world. वो चाहते थे कि उनका खुद का एक शिप हो जिससे वो पूरी दुनिया में घूम सके. But he did not have enough money to build his own ship. तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का शिप बना सके. So he asked the king of Portugal and the kings of some other countries for help. उन्होंने क्या किया? जो पोर्चुगल के किंग थे उनसे और जो उनके आसपास के जो किंग थे उनसे जो है उन्होंने हेल्प मांगी. In return, he promised to bring for them rich silk gems and other treasure from east. बदले में उन्होंने किंग से कहा कि अगर आप हमें जो है पैसे देंगे शिप बनाने के लिए, तो बदले में हम आपके लिए वहाँ से जो कीमती सिल्क है वो लेके आऊँगा, मैं आपके लिए जेम्स लेके आऊँगा, कीमती पत्थर लाऊँगा और खजाने भी लेके आऊँगा. कहाँ से? ईस्ट से. बट नोबडी हेल्प्ड हिम. लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की. एट लास्ट क्वीन ईसाबेल ऑफ स्पेन डिसाइडेड टू हेल्प. लास्ट में क्या हुआ? क्वीन ईसाबेल जो थी स्पेन की, उन्होंने उनकी हेल्प करने की सोची. She got 3 ships and some sailors for him. उनके लिए उन्होंने 3 ships अरेंज किए और sailors अरेंज किए. With these ships, Columbus set sail west across the Atlantic Ocean. और इन ships में बैठ के वो west की तरफ गए, Atlantic Ocean की तरफ. People thought that he would never come back. लोगों को लगा वो कभी भी वापस नहीं आएंगे. Those who believed that the earth is flat thought that he would sail to the end of the earth and fall off. कुछ लोगों को जिनको ये लगता था कि अर्थ जो एक प्लेट की तरह है फ्लैट, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर जो है कोलंबस जो है कोने पे गए, इस प्लेट के इस धरती के कोने पे गए, तो यहाँ पे जाते जाते वो नीचे गिर जाएंगे. Some of others thought that the ships would get lost in the ocean. कुछ दूसरों को मानना था कि ये जो शिप हैं वो ओशन में कहीं जाके खो जाएंगे. As there were no maps, क्योंकि उस समय कोई भी मैप नहीं हुआ करते थे. But Columbus was a brave man and so were his sailors. कोलंबस बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे और ऐसे ही उनके sailors भी थे. He made a long and difficult voyage. उन्होंने बहुत लंबी जर्नी तय की. They continued their journey for a pretty long time, but there were no signs of land. उन्होंने बहुत टाइम तक वो
पानी में चलते रहे और काफ़ी समय तक उन्हें लैंड, ज़मीन नहीं दिखाई दी। As time went by, some of his crewmen got panicked. जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उनके जो कुछ crewmen थे वो पैनिक होने लगे, मीन्स वो परेशान होने लगे। They wanted to go back, but Columbus refused to do so. वो वापस जाना चाहते थे, कुछ जो उनके सेलर्स थे, क्रूमैन थे, वो वापस जाना चाहते थे, पर कोलंबस ने ऐसा करने से मना कर दिया। The time came when some of them decided not to listen to Columbus and revolt. एक ऐसा समय भी आ गया जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम कोलंबस की बात नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे। Just then one of the sailors saw land. थोड़ी देर में एक सेलर को लैंड दिखाई दिया। At last they had reached an island. और लास्ट में वो एक आइलैंड पे पहुंचे। कोलंबस थॉट दैट ही हैड रीच्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उन्हें लगा कि वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पहुंचे हैं। However, it was not India but one of the islands that are now called West Indies. लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, वो कहाँ पहुंच गए? वेस्ट इंडीज पहुंच गए थे। As no one had traveled to west till now, no one knew about the big island of North and South America. जैसे कि अभी तक किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया था वेस्ट की तरफ, तो किसी को भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो बड़े बड़े आइलैंड्स थे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। So this was the story, children. Now let's quickly move on to word meaning. Map maker is someone who draws maps. Voyages are usual long journey. Crewman is a group of people who work or operate a ship, aeroplane, bus, etc. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's do exercise. So A exercises, take the correct answer. First one is, in olden days, people believed that the earth is like a dish, bowl or mango. So it's like a dish. Columbus was born in India, Portugal or America. Do it yourself. Columbus has reached India, Pakistan or West Indies. So it is West Indies. So do the rest of the questions yourself, children. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First one is Columbus was born in Portugal. Second one, Queen Isabella of Spain decided to help him. Do the rest of the questions yourself, children. Now let's move on to C exercise, which is right, true or false. Here some questions are given. Our act may help others and also make us immortal. हमारे जो भी एक्ट है वो हम हेल्प करते हैं दूसरों की और हमें इमॉर्टल बना देते हैं, मीन्स जो कभी ना मरे। साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स ब्रोक अवे मेनी बिलीव्स, उन्होंने बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स को तोड़ा। येस, दिस इज ट्रू। Many generous people help the explorers and scientists. बहुत सारे generous लोगों ने एक्सप्लोरर साइंटिस्ट की हेल्प की है। And fourth one is we have to take risk for achieving something new in life. लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। This one is also true. So the rest, first and third, is a homework. You have to do it yourself, children. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.